जय हिंद, जय हिंदी। साथियों, आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, 14 सितंबर है। इसके उपलक्ष्य में बस 2 मिनट आपसे वार्तालाप करेंगे और कुछ नहीं है। हिंदी और हिंद की प्यारी भाषा के बारे में बस 2 शब्द कहेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आपका वक्त खराब नहीं करेंगे। हमें पता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। हिंदी दिवस की शुरुआत कहाँ से हुई है, देखिएगा, सोचिएगा थोड़ा सा। सबसे पहले जब हमारी संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को सबसे पहले संविधान सभा के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में या राज्य की भाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में अपनाया गया। कहा गया कि ये हमारी राजभाषा होगी और देवनागरी जो लिपि है वो प्रयोग में की जाएगी। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक एक चैप्टर अलग से जोड़ा गया जो भाषा से संबंधित था और वो हिंदी से रिलेटेड था। हिंदी दिवस की जो शुरुआत की गई थी, सबसे पहले 14 सितंबर 1953 को 1953 को पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया था। उसके बाद लगातार हिंदी दिवस जारी है। साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, जिसमें से 2 का मैक्सिमम प्रयोग होता है, अंग्रेजी और फ्रेंच। उसके अलावा वर्तमान में अभी हाल ही में भारत के प्रस्ताव को महासभा ने स्वीकार कर लिया है और अब जो महासभा के नोटिफिकेशंस वगैरह होंगे वो हिंदी भाषा में भी प्रकाशित प्रसारित किए जाएंगे। बता दूं आपकी जानकारी के लिए, सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र के मंच पर खड़े होकर के हिंदी में भाषण देने वाले कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। आदरणीय वाजपेयी जी उस टाइम भारत के विदेश मंत्री हुआ करते थे। 4 अक्टूबर 1977 को जब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत की आधिकारिक भाषा हिंदी में भाषण दिया तो पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा था। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोरारजी देसाई जी थे। तो देखिएगा, हिंदी की ये यात्रा, स्वर्णिम यात्रा, देश की आजादी के साथ ही चल पड़ी। हिंदी बहुत पुरानी भाषा है, प्राचीनतम भाषाओं में से गिनी जाती है। आज भी विश्व में अंग्रेजी और मंदारिन के बाद, यानी जो चीनी भाषा है, चीनी लैंग्वेज है, उसके बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली हिंदी है। लेकिन हिंदी हमारे हिंद में ही पिछड़ती जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ भाषाओं के बारे में एक मत नहीं है। दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत के बीच में परस्पर भाषाओं को लेकर विभाजन है। तो भाषाओं को लेकर के एक मत बनाना होगा। हम सबको मिलकर के हिंद की प्यारी भाषा हिंदी को आगे लाना होगा। उनमें हिंदी में बता दूं आपको, हिंदी भारत माता का वो आंचल है जो सभी भाषाओं को समेटता है, जिसमें उर्दू भी आ जाती है, तमिल भी आ जाती है, तेलुगु भी आ जाती है। तो क्यों न सभी भाषाविद या जो भाषा को बोलने वाले लोग हैं, सभी मिलकर के हिंदी को, जो हिंद की भाषा है, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। कहा भी गया है, आपको पता है, आपने सुन रखा होगा, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। कहा गया है कि निज भाषा ही है वो उन्नति का क्या है? मूल है। इसलिए निज भाषा की उन्नति बहुत ही जरूरी है। उर्दू में या अरबी में भी लफ्ज है चंद, हर लफ्ज में खुशबू, हर हर्फ में जादू, है हिंद की शहजादी हिंदी, हिंदी है हिंदुस्तान की भाषा। कह सकते हैं हम 2 लाइनों में कि हिंदी हिंदुस्तान की भाषा है। अंतिम रूप से कवि की एक बात को कहना चाहूंगा, भारत माँ के भाल पर सजी स्वर्णिम बिंदी हूँ, भारत माँ के भाल पर सजी स्वर्णिम बिंदी हूँ, मैं भारत की बेटी हूँ, आपकी अपनी ही हिंदी हूँ, मैं भारत की बेटी हूँ, आपकी अपनी ही हिंदी हूँ। इसलिए हिंदी को हमें आगे बढ़ाने का हर नागरिक का हमारा ये प्रयत्न होना चाहिए। दिल से, शिद्दत से हमारा प्रयास होना चाहिए कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हम काम करें। और एक वक्त ऐसा है, आज जो अंग्रेजी का जमाना है, वो आने वाला टाइम, अगर हर भारतवासी ये संकल्प ले लें कि 5 से 10 साल में जो अंग्रेजी ने आज मुकाम हासिल किया है, ये दुनिया की सबसे बड़ी भाषा के रूप में है, तो अगर हर भारतवासी ये संकल्प ले लें तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन हिंदी और हिंद की भाषा पूरे विश्व की भाषा होगी। विश्व का हर जर्रा जर्रा बोलेगा, हर जगह, हर देश, हर क्षेत्र, हर गलियारा बोलेगा कि हिंदी हमारी भाषा है। साथियों, हिंदी के इस हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत और जय हिंदी।